साथियों, अगर आप भी पीएम किसान योजना में जुड़े हुए लाभार्थी किसान हैं, आपको भी पीएम किसान योजना के माध्यम से साल में 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं और आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की जो 22वीं किस्त फरवरी माह में जारी होने वाली है उससे आप वंचित ना रहें, वो किस्त आपकी ना रुके, तो सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है पीएम किसान योजना में जुड़े हुए सभी लाभार्थियों के लिए। यानी उस कार्य को पीएम किसान योजना में जुड़े हुए सभी लाभार्थियों को हर हाल में पूर्ण करना होगा 22वीं किस्त से पहले। अगर वो 22वीं किस्त से पहले उस कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं तो उनको पीएम किसान योजना से बाहर कर दिया जाएगा, उनको पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप सभी को पता है पीएम किसान योजना की जो 22वीं किस्त है बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है, यानी फरवरी माह में किस्त जारी होनी है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 21 किस्तें अभी तक इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को मिल चुकी है। तो ऐसे में सरकार ने जो फरमान जारी किया है वो आपको उस कार्य को पूर्ण करना ही होगा, हर हाल में पूर्ण करना होगा 22वीं किस्त से पहले। जो लाभार्थी इस कार्य को पूर्ण नहीं करेंगे उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाएगा, उनको पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसी जानकारी खुद कृषि विभाग पहले ही दे चुका है कि स्ट्रिक्टली सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये कार्य आपको पूर्ण करना है। अब क्या कार्य करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, कब करना है, सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है पीएम किसान योजना को शुरू किए हुए 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसे नवंबर 2019 में शुरू किया गया था। नवंबर 2025 से 6 वर्ष इस योजना को पूर्ण हो चुके हैं। सरकार की तरफ से अब तक 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, यानी 42,000 रुपए जिस लाभार्थी को पहली किस्त से 21 किस्तें लगातार मिल रही हैं उनको सरकार की तरफ से 42,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हो चुकी है इस योजना के माध्यम से। तो अब 22वीं किस्त का नंबर है। आप सभी को पता है कि सरकार लगातार हर वर्ष कुछ ना कुछ इसमें बदलाव करती रहती है। सरकार प्रयास करती रहती है कि जो अपात्र हैं, जो फर्जी लोग हैं, वो इस योजना में शामिल ना हो पाए, और अगर वो पहले से इस योजना में शामिल हो चुके हैं, जो फर्जी लोग हैं या फिर जो अपात्र लोग हैं, उनको इस योजना से बाहर किया जाए। ऐसे में सरकार नई नई चीजें लाती है। तो उसमें सरकार की तरफ से होता क्या है कि जब नई चीज लाती है तो लोगों को, जो पात्र लोग हैं, उनको भी दिक्कत होती है। उस कार्य को पूर्ण करने में कुछ लोग छूट जाते हैं, जिससे जो पात्र लोग हैं वो भी इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि कोई एक भी फर्जी व्यक्ति इस योजना का लाभ न ले, इसलिए सरकार नए नए कदम उठाती है। जैसे कि सरकार पहले लैंड सीडिंग लाई, सरकार ने वेरिफिकेशन किया कि किसके पास जमीन है, किसके पास जमीन नहीं है। फिर सरकार ने सोशल ऑडिट कराया, उससे सरकार को कुछ लोग मिले जो कि बाहर किए गए। उसके बाद सरकार ने देखा कि इससे भी अभी कुछ लोग फर्जी हैं जो इस योजना में शामिल हैं। सरकार ने ई-केवाईसी कराया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मृतकों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा पहुंच रहा है। तो सरकार ने ई-केवाईसी के माध्यम से लोगों को वेरीफाई किया। उसके बाद आधार बैंक सीडिंग किया, पैसा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेजना शुरू किया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति 2 जगह पर अपना खाता नंबर लगा करके योजना का लाभ ले रहा हो। तो अब जब पैसा सिर्फ आधार से ट्रांसफर किया जाएगा, आप सभी को पता है एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही आधार नंबर होता है, तो उसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने डीबीटी से पैसा भेजना शुरू किया। जिनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं मिला उनका पैसा बंद हो गया। अब वो करा लेते हैं तो उनका पैसा फिर चालू हो जाता है। तो सरकार हर वर्ष कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती है कि किसी तरह से जो फर्जी लोग हैं उन्हें योजना से बाहर किया जाए, उनको इस योजना का लाभ न मिले। अब सरकार एक नया कार्य लेकर के आई है। सरकार का कहना है कि अब सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री बनवानी होगी। एक तो ये पीएम किसान योजना के लिए भी जरूरी है, दूसरा इसके और भी कई बेनिफिट है। जब आपकी फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगी तो आपकी जो लैंड है पूरी, उसका एक यूनिक नंबर हो जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री, फार्मर आईडी एक ही चीज है, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। कभी मेरे मुंह से हो सकता है फार्मर आईडी निकल जाए या फार्मर रजिस्ट्री निकल जाए, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो सरकार जो फार्मर आईडी बनवा रही, इससे होगा क्या, किसान की एक यूनिक आईडी बन जाएगी। हर किसान की जिसके पास भी जमीन है उसकी एक फार्मर आईडी बनेगी। अब उसमें उसकी लैंड का रिकॉर्ड होगा कि उसके पास कितनी जमीन है। उसको जब कहीं से केसीसी बनवाना होगा, यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना होगा, तो उसे अपनी फार्मर आईडी देनी होगी। उसे खाद लेने जाना है, फार्मर आईडी देनी है। बीज लेने जाना है, फार्मर आईडी देनी है। यानी उसके कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो सिर्फ अपनी फार्मर आईडी देगा, उसकी पूरी लैंड का रिकॉर्ड उस सामने वाले व्यक्ति के सामने आ जाएगा।
तो सरकार नहीं चाहती है कि हर व्यक्ति अपनी इंतखाब अपना खसरा लिए घूमता फिरे। इसलिए सरकार एक यूनिक आईडी जारी कर दे रही है, उसी में आपकी लैंड के सारे रिकॉर्ड होंगे। तो इसलिए सरकार इसको पीएम किसान योजना से भी जोड़ चुकी है कि जब किसान की फार्मर आईडी बन जाएगी तो ही हम उसे पीएम किसान योजना का लाभ देंगे। अगर जिसकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी, हम उसको पीएम किसान योजना से बाहर कर देंगे। तो होगा क्या कि ज्यादातर किसान इसे बनवा लेंगे इस योजना के लालच में। यानी ये कार्य पूरे देश में किया जा रहा पिछले 1 वर्ष से। जब सरकार ने 20वीं किस्त जारी किया था, तभी सरकार ने कहा था कि सभी लोग फार्मर आईडी बनवा ले, यानी फार्मर रजिस्ट्री करवा ले। आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस पर मैं 1 साल पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर फार्मर आईडी अपने मोबाइल से बना सकते हैं। और अभी भी देश में जो फार्मर आईडी बनी है किसानों की, उनका जो प्रतिशत है वो सिर्फ 60% है। यानी 60% लोगों की ही फार्मर आईडी अभी तक बन पाई है, बाकी 40% ऐसे किसान हैं। आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास अगर जमीन है तो आपको फार्मर आईडी बनवाना ही है। आपकी फार्मर आईडी बन जाएगी, आपका एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा। और वो नंबर आपको याद रखना है या आप लिख करके रख लें। जहां कहीं आपको खाद बीज कुछ भी लेने जाना है, आपको ब्लॉक से सब्सिडी पर कुछ भी प्राप्त करना है, छूट पर सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें आती हैं, उन्हें आपको प्राप्त करना है, तो आपको अपनी फार्मर आईडी देनी होगी। आगे से सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि ना ही आपको आधार नंबर देना है, ना मोबाइल नंबर देना है, ना इंतखाब का नंबर बताना है, ना इंतखाब देना है, ना खतौनी देनी है। सिर्फ आपको अपनी फार्मर आईडी बतानी है। जैसे ही आप फार्मर आईडी बताएंगे, वो डालेंगे, ओटीपी आप देंगे उन्हें, वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ आप ही हैं, और उसमें आपका पूरे लैंड रिकॉर्ड होंगे। तो आपको सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। आपको केसीसी लोन लेना है तो आपको इंतखाब खसरा लेने तहसील नहीं जाना है। आप अपनी फार्मर आईडी बैंक को बताएंगे, बैंक आपका पूरा डेटा निकाल लेगा। आपके पास कितनी जमीन है, उसमें आप क्या बोते हैं, क्या नहीं बोते हैं, कितना केसीसी लिया है, नहीं लिया है, कभी आपने केसीसी लोन लिया था या नहीं लिया था, सब कुछ आपका उसी फार्मर आईडी से शो हो जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि सभी लोग अपनी फार्मर आईडी बनवा लें। तो आपको भी फार्मर आईडी का कार्य हर हाल में पूर्ण करना है। बात यही खत्म नहीं होती है कि फार्मर आईडी आप बनवा लें। अब दोस्तों मेन बात यह है कि आप सभी को अपना स्टेटस भी चेक करना है। आपने अगर फार्मर आईडी के लिए आवेदन कर दिया है, आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फार्मर आईडी है वो अप्रूव्ड हो गई या फिर नहीं अप्रूव्ड हो गई। अगर अप्रूव्ड नहीं हुई है तो उसका भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे, उसे आप अप्रूव्ड करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की फार्मर आईडी उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया है, अब उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटस नहीं चेक किया कि उनकी फार्मर आईडी अप्रूव्ड हुई या फिर नहीं हुई। हो सकता है नेम मिसमैच की वजह से आपकी जो फार्मर आईडी है वो रिजेक्ट हो गई हो या पेंडिंग में चल रही हो अभी भी। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपकी जो फार्मर आईडी है पेंडिंग में चल रही है तो आपको अपने लेखपाल से संपर्क करना है। जब आप उनसे लेखपाल से संपर्क करेंगे, वो अपनी रिपोर्ट लगा देंगे, आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी। रिजेक्ट अगर हो गई है, किस कारण से रिजेक्ट हुई है उसको कारण आप देखेंगे, तो उसके बाद वो कमी आप दूर करके अपनी फार्मर आईडी बनवाएंगे तो आपकी फार्मर आईडी दोबारा से अप्रूव हो जाएगी। क्योंकि अगर रिजेक्ट हुई है तो आपको दोबारा फार्मर आईडी बनवानी पड़ेगी, तभी आपकी फार्मर आईडी अप्रूव्ड होगी। और जब तक आपकी फार्मर आईडी अप्रूव्ड नहीं होगी तब तक आपकी फार्मर आईडी बनी नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो वो पेंडिंग में हो या रिजेक्शन में हो वो बन गई, ऐसा नहीं है। आपकी फार्मर आईडी अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब आपको चेक कैसे करना है, तो दोस्तों 30 सेकंड का प्रोसेस है, समझ लीजिए। सिंपली आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में जाना है, वहां पर आपको टाइप करना है यूपी फार्मर रजिस्ट्री, या जिस भी स्टेट से है आप। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं तो ये उत्तर प्रदेश का प्रोसेस है। ये सेम प्रोसेस सभी राज्यों के लिए है। आप अपने राज्य का नाम, या फिर एमपी फार्मर रजिस्ट्री, पंजाब फार्मर रजिस्ट्री, यानी जिस भी राज्य से है आप, आपको उस राज्य का नाम लिखना है और आगे लिख देना है फार्मर रजिस्ट्री। तो यूपी फार्मर रजिस्ट्री लिख करके आप सर्च करेंगे, मैं भी यूपी के लिए बता रहा हूं। तो नीचे देखेंगे सेकंड नंबर पर यूपीएफआर एग्री स्टैग लिख करके आ जाएगी एक दूसरी वेबसाइट। सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। ये यूपी एग्री स्टैग की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसमें आप देखेंगे कई आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। अब इसमें आपको देखना है, ये जो दूसरे तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिख रहा है, चेक इनरोलमेंट स्टेटस। चेक इनरोलमेंट स्टेटस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको कई ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपका ऑलरेडी जो टिक लगा हुआ है वो आधार नंबर पर लगा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे चेक का बटन है जो हाईलाइट हो जाएगा। इस चेक वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी फार्मर आईडी ओपन हो जाएगी। उनकी सभी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी और नीचे आप देखेंगे कॉर्नर में नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अप्रूव्ड लिखा हुआ है। यानी इस किसान की जो फार्मर आईडी है वो अप्रूव्ड हो चुकी है, कोई भी समस्या नहीं है। अगर इसमें कोई समस्या होती तो लिख करके आ जाता कि यहाँ पर ये रिजेक्ट हो गई है,
या पेंडिंग में पड़ी हुई है। अगर कुछ ऐसी समस्या है तो फिर आपको अपने लेखपाल से मिलना है। अगर नहीं समस्या है, अप्रूव्ड हो गई है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होगी, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के कमेंट्स की रिप्लाई करने का। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।